हाँ भाई, इतिहास। इतिहास भाई, पार्ट हो गया फर्स्ट चालू। किसके लिए? रिवीजन के लिए। चलो, पहला क्वेश्चन है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सुनना जानते भाई। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी में मिले थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि भैया हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान हमें किन स्रोतों से प्राप्त होता है? हड़प्पा संस्कृति का हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? तो भैया सुनना, हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान हमें निम्नलिखित चीजों से मिलता है। पहला है, जब हमने स्थलों की खुदाई करी थी तो हमें सबसे पहले क्या मिली थी? रोड मिली थी, स्नागर मिले थे, उनके घर मिले थे, महल मिले थे। इनसे हमें हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने पर हमें बेटा मिट्टी के क्या मिले थे? बर्तन मिले थे। मिट्टी की क्या मिली थी? धातुएं मिली थी। मिट्टी की मोहरें मिली थी। मिट्टी के धर्म मिले थे। इस कारण से हमें हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान होता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक तथा आरंभिक आरंभिक तथा परावर्तित आरंभिक तथा परावर्तित हड़प्पा संस्कृतियां से आप क्या समझे? हड़प्पा संस्कृतियों से आप क्या समझते हैं? आरंभिक और परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति से आप क्या समझते हैं? भैया हम अपने बारे में हम बताएंगे कि भैया आरंभिक और प्रावर्तिक, आरंभिक शुरू में और प्राकृतिक बाद में। तो भैया शुरू से ही हड़प्पा सभ्यता किस में रही है? अस्तित्व में रही है। भैया आप बोलेंगे आरंभ में हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में थी और भैया बाद में भी हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में रही है। ठीक है, यही बोलना है इसमें, पहले भी अस्तित्व में थी और बाद में भी। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको याद करके लेके आना है ये वाला कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है, ये आपको नहीं करना है। सुनूंगा कल सुनोगे